नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चारुदत्ता देशपांडे आत्महत्या मामले में टाटा स्टील के अधिकारियों से तीसरे दिन भी हुई पूछताछ। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की संयुक्त बैठक में सरकारी योजनाओं पर कड़ी निगरानी रखने का लिया गया निर्णय। और जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में 5 दिवसीय मेगा लोक अदालत शुरू। जिला जज ने कहा, लोक अदालत में निष्पादित होंगे 5000 मामले। अब खबरें विस्तार से। टाटा स्टील कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के पूर्व चीफ चारुदत्ता देशपांडे के आत्महत्या मामले में जांच करने आई मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने आज तीसरे दिन भी कंपनी के अधिकारियों से पूछताछ की। इससे पूर्व कल कंपनी के वीपी स्तर के 3 पदाधिकारियों से रात 2 बजे तक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ऑफिस में पूछताछ होती रही। इस दौरान कंपनी के एक वीपी कैमरे की नजर से बचते दिखे। बुधवार को तीसरे दिन भी सुबह में शुरू हुआ पूछताछ का दौर देर रात तक चलता रहा है। फिलहाल चारुदत्ता देशपांडे आत्महत्या मामले में चल रही जांच व पूछताछ ने कंपनी के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। भी चालू है हमारी जी। और इसमें कौन से लोग थे? वीपी लेवल के लोग भी थे, उनके साथ हमने क्या लग रहा है सर? अभी कल भी जारी रहेगी। क्या लग रहा है सर? चालू है, अभी हमारे तो जांच चालू है सर। क्या लग रहा है सर? हमारे जांच चालू है। वी आर गेटिंग सम लीड तभी बोल दिया ना। सर 1 मिनट, क्या क्या बात हुई सर? सर 1 मिनट सर, क्या क्या बात हुई? कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की संयुक्त बैठक आज निर्मल भवन में संपन्न हुई, जिसमें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। बैठक में जेएमएम अध्यक्ष रमेश हांसदा, कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र झा और आरजेडी अध्यक्ष अंबिका बनर्जी मुख्य रूप से मौजूद थे। तीनों दलों के अध्यक्षों ने कहा कि अब झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी गठबंधन की सरकार चल रही है। सरकार योजनाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं पर सरकार में शामिल दलों के प्रतिनिधि कड़ी निगरानी रखेंगे ताकि इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँच सके। हम तीनों जिलाध्यक्षों ने, आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने यह महसूस किया है कि वर्षों बाद इस राज्य में एक लोकप्रिय सरकार के गठन हुई है यूपीए के प्लेटफॉर्म पे, तो और सामने हमारा पार्लियामेंट भी है। कुछ दिनों के बाद असेंबली का भी चुनाव है और निश्चित रूप से हम अपने संगठन को, यूपीए का जो भी पार्टी है उसके संगठन को इतना ना मजबूत कर लेंगे कि और भी जो दूसरी पार्टियां हैं जो हमारे विपक्ष में बैठी हुई हैं, तो उनको हमसे हमारा सामना करने में परेशानी हो। और जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा है, क्षेत्रीय पार्टी है, यहाँ के जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और वह भी यहाँ के झारखंड के रग रग में बसी हुई है, यहाँ के जमीन से जुड़ी हुई है। आरजेडी का भी अच्छा खासा अस्तित्व यहाँ पर रहा है, वर्षों इनकी बिहार सूबे में सरकार रही है, तो इनका भी वर्चस्व बहुत अच्छा है। तो हम लोग एकजुट होकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। महीने 2 महीने में तीनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक साथ बैठेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हों चाहे प्रदेश स्तर का नेता हों, कार्यकर्ताओं को एक गुण बताएंगे कि कैसे हमारा जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ जनता जनहित के लिए योजना है, तो उसको मतलब कार्य रूप में लाया जाए, कैसे हम ब्यूरोक्रेट्स से ज्यादा काम ले पाए। और झारखंड में जो सरकार बनी है, ये घटक दल की जो सरकार हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार है, इसमें सारे सुझा हुआ व्यक्ति जो है कि अपने जिम्मेवारी निभाए हैं। माननीय हेमंत जी मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय हमारे मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हैं, माननीय जो है कि राजेंद्र सिंह जी है, और इनके नेतृत्व में इस गठबंधन दल और कुछ निर्दलीय साथी विधायकों के नेतृत्व में इस सरकार जो है, जो वर्षों से जो विकास के रोशनी एक सांप्रदायिक पार्टी भाजपा, मैं खोल के बता रहा हूं, जो रोक के रखा हुआ और झारखंड की गति को जो रोका है,
और जिससे यहाँ के जनता जो है कि तराई मचा हुआ है, आज तक कोई काम नहीं है। एनएस से लेके सारे जगह जो है बदलिए है। जहां इंदिरा आवास की योजना बनना चाहिए वह बड़े पूंजीपति के लोगों में चले गए। जो गरीब को मिलना चाहिए, जिसको सामाजिक न्याय का आदमी को मिलना चाहिए, वो आज भी झोपड़ी में है और प्लास्टिक डाल के अपना गुजार बसर कर रहे हैं। ऐसे लोगों का काम तीनों अध्यक्ष ने जिला प्रशासन से काम करवाएगी। गरीब को सही अधिकार मिले, सरकार विकास की ओर बढ़े और विकास में बाधक वैसे कोई भी पदाधिकारी होगा जिस पर जो है कि तीनों अध्यक्ष मिलके इस जिला में, खास करके पूर्वी सिंहभूम में, हम जिला अध्यक्ष होने के नाते तीनों आदमी इस जिला में हम लोग इस चीज को बड़े धरातल पर देखेंगे। ये सरकार से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम लोग जिला, क्योंकि इम्प्लीमेंट यूनिट जिला है और जिला के मार्फत सभी योजना नीचे आती है। अब तक जो हमने देखा है कि जिला में कर्मचारियों का, अधिकारियों का कार्य संस्कृति नहीं होने की वजह से वहाँ का पैसा वापस लौट जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद के जो जिला के स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम लोग सभी कामों की मॉनिटरिंग करेंगे और जो जहाँ भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से सरकार बदनाम होती है, उन गतिरोधों को दूर करेंगे और राज्य का विकास में, इस जिला के विकास में एक अहम भूमिका निभाएंगे। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आज जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में 5 दिवसीय मेगा लोक अदालत लगाया गया, जो 28 जुलाई तक चलेगा, जिसका उद्घाटन जिला सत्र एवं न्यायाधीश अमिताभ कुमार ने किया। अपने संबोधन में डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि जमशेदपुर में इस वर्ष का ये दूसरा लोक अदालत है। समय समय पर लोक अदालतों के आयोजन से कोर्ट पर बोझ कम होता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चालू मेगा लोक अदालत में करीब 5000 मामले निष्पादित होंगे। संडे को जो कंक्लूडिंग होगा वो 10 से लेकर 5 तक होगा। बाकी दिन जो है ये 3 बजे से 3:30 से लेकर के 5 तक हम लोग करेंगे। ये टारगेट हम लोगों ने इस बार लिया है कि कम से कम 5000 केसेस का हम लोग निष्पादन करें। मेन टारगेट हम लोगों ने किया है वो क्लेम केसेस जो होता है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो क्लेम केसेस होता है उसकी हम लोगों ने तैयारी की है। साथ ही साथ 138 NI एक्ट का जो केसेस होता है उसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है। उसके अलावा बहुत सारे जो अकाउंटेबल ऑफिस का क्रिमिनल केसेस है और कुछ जो सिविल सूट्स वगैरह होता है उसको भी हम लोगों ने टारगेट किया है इस बार। वहीं दूसरी ओर लोक अदालत में आज करीब 2 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में मारे गए बलजीत सिंह नामक व्यक्ति की पत्नी सरबजीत कौर को न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के दावे के रूप में 16,34,414 रुपए का चेक प्रदान किया। मालूम हो कि मृतक की विधवा इस राशि के लिए बीमा कंपनी के कार्यालय का काफी दिनों से चक्कर लगा रही थी। आसू का एक प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष कल घटी घटना को लेकर आज एसएसपी से मिल तथा निर्दोष युद्ध आसू कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करने वाले बिष्टुपुर थाना प्रभारी को हटाने की मांग की। क्रांति सिंह ने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे युद्ध आसू कार्यकर्ताओं पर बिष्टुपुर पुलिस ने बल प्रयोग कर उनके आक्रोश को भड़काने का काम किया। ऐसे निरंकुश थाना प्रभारी को अविलंब वहां से हटा दिया जाना चाहिए। जो भयावह घटना प्रशासन के द्वारा बिष्टुपुर थाना प्रभारी के द्वारा लाठीचार्ज करके भगदड़ मचाने का काम जो किया थाना प्रभारी ने, उसके खिलाफ आज हम लोग मिलने आए एसएसपी साहब से कि अविलंब ऐसे थाना प्रभारी को यहाँ से हटा दिया जाए जो बिना सोचे समझे, बिना सूझबूझ के कहीं भी युवाओं पे लाठीचार्ज करने का काम करते हैं। हम लोग अपने हिसाब से अपने शांतिपूर्वक शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में तालाबंदी करने गए थे और यह जानकारी यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं जिला के, सारे लोगों को यह जानकारी था कि हम लोग वहाँ पे तालाबंदी करने जाएंगे। बन्ना गुप्ता फैंस क्लब की ओर से कल शाम धतकीडी बी ब्लॉक में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी समुदाय के दर्जनों लोग भाग लिए। मोहम्मद शमशाद ने कहा कि इफ्तार पार्टी में सभी समुदाय के लोगों ने भाग लेकर सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की है। पार्टी का आयोजन किए हैं और हम लोग यंग बॉयज के क्लब से किया गया है और हम लोग अपना माने सब जितना यंग बैच का लड़का लोग है सब हम लोग ये इफ्तार पार्टी किए हैं। कितने लोग शामिल हुए हैं इसमें? कम से कम इसमें 2000 लोग शामिल हैं। क्या इरादा है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि रमजान के महीने में बरकत का महीना, बस इसीलिए हम
झामुमो की नगर टीम ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर बिरसानगर जोन नंबर 5 स्थित जेके टायर गोदाम अग्निकांड की जांच कराने एवं रिहायशी इलाके से ज्वलनशील पदार्थों के गोदामों को हटाने की मांग की है। नगर उपाध्यक्ष परम सिंह पम्मे ने कहा कि घटनास्थल का दौरा करने के पश्चात ज्ञात हुआ कि आग की भेंट चढ़े जेके टायर गोदाम में कई खामियां थी। गोदाम में ना तो अग्निशमक यंत्र की व्यवस्था थी और न ही वहां फायर ब्रिगेड के आने जाने का रास्ता था। उस घटना के सबक लेते हुए रिहायशी इलाकों से ज्वलनशील पदार्थों के गोदामों को हटाने की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। बारीडी में जो टायर गोदाम में आग लगी थी, उसी को समस्या को लेकर ही लोग डीसी ऑफिस को आज ज्ञापन देना है कि रिहायशी इलाका में ज्वलनशील पदार्थ, टायर दुकान है और टायर का गोदाम है और लकड़ी का टाल है, दारू का गोदाम है, इस तरीका का जो भी है वहाँ पर जो है आग बुझाने का कोई सिस्टम नहीं है। प्लस इस तरीका का जो घटना घटी है वो संडे दिन होने के कारण कोई अफिर घटना नहीं घटी है, लेकिन स्कूल बंद था संडे, अगर स्कूल चालू होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। आम आदमी पार्टी ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर पटमदा प्रखंड में पंचायत मंडप भवन में निर्माण में घपलेबाजी का आरोप लगाते हुए इसकी जांच की मांग की है। जिला अध्यक्ष दिनेश महतो ने कहा कि 37 लाख की लागत से पटमदा में निर्मित पंचायत मंडप भवन में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, जिसका जिला प्रशासन को जांच कराना चाहिए। नहीं गया और पैसा 37 लाख का निकासी हुआ है, तो इसके लिए हमने 18/5/2013 को माननीय उपायुक्त महोदय और राज्यपाल को भी दिए थे जांच के लिए आदेश, तो वहां से भी जांच आया है। ग्रामीण विकास सचिव भेजे हैं कि उपायुक्त को जांच करके 10 अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी आया है जांच झारखंड सरकार से, तो इसके लिए अत्याचार उन्मूलन यज्ञ ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गुरुवार शाम रंकिनी मंदिर के सामने सभा करने का निर्णय लिया है। नित्यानंद ठाकुर ने राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले से भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। उन्होंने मिड डे मील की जगह बच्चों के खाते में पैसा जमा करने और ट्रेनों में जनरल बोगी की संख्या बढ़ाने की सरकार से मांग की है। हम लोगों ने एक बैठक किया है। कल जमशेदपुर की तमाम जनता, तमाम संगठन के लोग एकत्रित होंगे रंकिनी मंदिर के सामने, और वहां पर जो है कल की सभा में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके फैसले को, अपराध मुक्त राजनीति हो, देश में भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सके, इसलिए हम लोग उनका जन समर्थन करेंगे, अपने तरफ से भी स्वागत करेंगे और समर्थन प्रदान करेंगे। मानगो गुरुद्वारा स्कूल में पहली कक्षा का आयुष नामक 7 वर्षीय छात्र आज सड़क पार करते समय हाईवा की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना दोपहर की है, साथ में उसकी मां भी थी। जख्मी बच्चे की मां आशा देवी ने बताया कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह बच्चे को साथ में लेकर सड़क पार करा रही थी, तभी तेज गति से आते हाईवा ने उसे धक्का मार दिया। तो रेड वाला गाड़ी तो बड़ा हुआ। कहाँ रहते हैं आप लोग? मानगो ड्राइवर। बच्चा पढ़ता कहाँ पे? मानगो गुरु नानक मिडिल स्कूल। गाड़ी वाला पकड़ा गया है? सुने तो है। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज गोविंदपुर क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर खासकर पानी के मुद्दे पर डीसी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि गोविंदपुर क्षेत्र में पेयजल की घोर किल्लत है। क्षेत्र में अवस्थित कंपनियां भी जन समस्याओं की अनदेखी कर रही है। शासन प्रशासन को नागरिक सुविधाओं को बहाल करने के लिए कंपनियों पर दबाव बनाना चाहिए। मिले छोटा गोविंदपुर मंडल के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग मिले, विशेषकर वहाँ की जो पेयजल की समस्या है, भीषण समस्या है, उसके निराकरण करने के लिए और कई प्रकार की जो वहाँ की समस्याएं हैं उसके निदान के लिए आज हम लोग मिले। पेयजल के संबंध में बहुत पहले से टाटा मोटर वहाँ आपूर्ति करती रही है पेयजल, लेकिन अभी अनियमित आपूर्ति होता है। हम लोगों ने डीसी साहब से कहा है कि नियमित पेयजल की आपूर्ति हो, नल सब ठीक कराए जाएं जो नल खराब पड़े हैं, और जो जलापूर्ति योजना है सरकार का उसके भी जो स्टेटस है उस स्टेटस को पता लगाते हुए उसको थोड़ा सा त्वरित गति से उसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की जाए। कदमा शास्त्री नगर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आज आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान उस समय विवाद उत्पन्न हो गया जब अमरेंद्र मलिक ने कुछ लोगों पर स्कूल की आड़ में जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए विरोध पर उतारू हो गए।
इस दौरान जमकर तूतू मैमे हुआ। कुछ लोगों के बीच बचाव से मामला शांत हुआ। सुधांशु ओझा ने कहा कि इस स्कूल में प्रत्येक वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित कर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाता है। सारे प्रथम श्रेणी में हुए हैं, तो प्रति वर्ष विद्यालय परिवार के द्वारा उनका छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित होता है। वो कार्यक्रम आज हमारे विद्यालय परिषद में आयोजित किया है। वहीं अमरेंद्र मलिक का कहना था कि इस स्कूल का संचालन शास्त्री नगर कल्याण समिति कर रही है, लेकिन उसे समारोह के बारे में जानकारी तक नहीं दी गई। जिसको द्वारा ये भूमि और भवन की व्यवस्था की गई, उस सांसद फंड से भी हमारी व्यवस्था हुई। तब हम लोगों ने 2000 में निर्णय लिया कि हम एक विद्यालय का प्रारंभ करेंगे। विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर रखेंगे। हम लोग 2000 में 7 बच्चों से इस विद्यालय का प्रारंभ किया। तो 2001 में भी उस समय के वनांचल शिक्षा समिति ने एक पत्र भेजा, जिसके माध्यम से उनका कहना था कि ये जो भवन और भूमि है उनके नाम से हम लोग कर दें। हम लोगों ने आपत्ति जलाया कि ये तो कल्याण समिति है और ये अपनी गैर सरकारी संस्था है, ये एनजीओ संस्था है, तो दूसरे एनजीओ को कैसे दे सकती है। तो बोले अच्छा छोड़ दीजिए बात को बाद में। आप ये कर रहे हैं, ये मई महीने से ये विवाद पैदा कर रहे हैं। जो विद्यालय समिति की बैंक अकाउंट खाता था उसको फ्रीज करवाए हैं। आज देख रहे हैं कि अपनी मनमानी कर रहे हैं। आज वही लोग का कार्यक्रम में शामिल हैं, वही लोग मन संचालन कर रहे हैं। जो यहाँ बिल्डिंग बन रहे थे उसको विरोध कर रहे थे, उनको नहीं बनने देने के लिए थाना और जेएनएससी के पदाधिकारी को यहाँ तक बुलाए थे। आज वही लोग वैसे ही लोग सारा कर रहे हैं। वैसे ही पदाधिकारी हैं जो विद्यालय में व्यवसाय बना लिए थे, जो सचिव थे पूर्व के, वो विद्यालय में पुस्तक बेचे रहे थे, जबकि इस विद्यालय का कोई नियम कानून में नहीं है, न हमारी कल्याण समिति का नियम कानून है कि यहाँ कोई व्यापार करेगा पदाधिकारी। बिरसा नगर जोन नंबर 3 के कुछ लोगों ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर संजय गोराई और चंदन मिश्रा द्वारा सार्वजनिक जमीन को अतिक्रमित कर मकान बनाए जाने का विरोध किया है। मणिकांत झा ने कहा कि कुछ लोग सार्वजनिक जमीन का अतिक्रमण कर मकान का निर्माण करा रहे हैं। प्रशासन को मामले की जाँच कर इस पर अंकुश लगाना चाहिए। और बिरसा नगर 3 नंबर जोन से आए हैं, वहाँ पर मेरा घर के आगे बजरंगबली है, मेरा आगे मैं रोड दिए हुए हैं, टीएसपी साहब और एसडीओ साहब लिखित दिए हुए हैं। 12 फीट रोड दिए थे। अभी कुछ वहाँ का गुंडा तत्व लोग बाइफोर्स उसको घेर दिया। कौन लोग है वो? राजन गोराई, जितेंद्र मिश्रा, और ऐसा डंप कर दिया घर से निकलना मुश्किल कर दिया है, पूरा रोड को अवरुद्ध कर दिया है। जेडीपी सुप्रीमो सालखान मुर्मू ने आज अपने कदमा स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि डोमिसाइल के मुद्दे पर झारखंड समन्वय समिति निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। सालखान मुर्मू और सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि डोमिसाइल नीति नहीं बनने से झारखंड के आदिवासी अपने हक और अधिकार से वंचित है। वर्तमान सरकार को आदिवासियों के हित में एक स्पष्ट डोमिसाइल नीति बनाने के लिए पहल करनी चाहिए। झारखंड में डोमिसाइल नीति का रूप प्रारूप कैसा होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श के लिए आज हम लोग बैठे हैं और हम लोग उस पर तर्क वितर्क करके एक समाधान खोजने की दिशा में विचार कर रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है, अब झारखंड राज्य को बनाने के खिलाफ और आज के झारखंड को बिहार बनाने वाले खुद डोमिसाइल नीति बने, इसका पहल शुरू कर दिया। पहले भी विकास के नाम से हम लोग का जमीन छीना गया, हम लोग को विस्थापित किया गया। अभी कोई ऐसा डोमिसाइल पॉलिसी ना बन जाए कि फिर हम लोग विस्थापित हो जाए नौकरी से। तो इसीलिए हम लोग का दायित्व है कि हम एक ऐसा तर्क संगत संविधान सम्मत नीति बना के प्रस्तुत करें ताकि झारखंड सरकार को उसको बनाने के लिए रास्ता मिले। डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल में नर्सरी के बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रिंसिपल रजनी शेखर ने कहा कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से विश्व स्तर पर पहने जाने वाले ड्रेसों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के अंतर्गत ये कार्यक्रम आता है, जिसमें कुछ थीम्स दिए गए बच्चों को, जैसे नेशनल सिंबल्स, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल्स, नेशनल ड्रेस। ये सारे वो लोग पहनकर आज फैंसी ड्रेस में आए
और हम लोग काफ़ी कंट्रीज़ का हम लोग इनमें प्रदर्शित करना चाहते थे, जैसे भूटान, स्पेन, वेल्स, चाइना और इंडिया भी। ये सभी के ये लोग आज ड्रेस कॉस्ट्यूम्स में और फ्लावर्स और एनिमल्स डिपिक्ट किए। जमशेदपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएम को संबोधित डीसी को ज्ञापन सौंपकर परमिट शुल्क वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि परमिट शुल्क बढ़ाए जाने से ट्रांसपोर्टरों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। सरकार को ट्रांसपोर्टरों के हिट परमिट शुल्क के वृद्धि दर पर पुनर्विचार करना चाहिए। डीसी साहब के यहाँ आए हैं और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो बढ़े हुए शुल्क वृद्धि को वापस लिया जाए।